नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन 2.0 अकाउंट पे। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर। बिल्कुल आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। इसमें बात करेंगे जो आपके शास्त्रीय नृत्य शैली हैं, ठीक है, और कहाँ की ये प्रसिद्ध हैं और कहाँ की नहीं है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की सीरीज में लेने की पूरी कोशिश की है, और बहुत सारे एसएससी जीडी के लिए वीडियोस बने हुए, प्लेलिस्ट बनी हुई, आज आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इनको कर देना है सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो केरल की है, आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की, कर्नाटक की। बताइए कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी जो किस राज्य की नृत्य शैली? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी बहुत बार पूछती है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश की। कहाँ है आंध्र प्रदेश की? देखिए, जब तक मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको कमेंट करके बताते रहना है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। अगला सवाल है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखिए, केरल में जो सबसे ज्यादा प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मैंने बता दिया है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है या फिर भरतनाट्यम है। तो जो केरल में, देखिए केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल में आपका कौन सा हो जाएगा? केरल में आपका कथकली। बिल्कुल, कौन सा है? कथकली। बी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उनका हो जाएगा राइट ऑप्शन, कथकली केरल का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बताइए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में। तो भरतनाट्यम जो नृत्य है, कला है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? तमिलनाडु के। बिल्कुल, आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है? बताइए, आप बताना कि कथक है, कथक कहाँ की नृत्य शैली? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मणिपुर की है, उड़ीसा की है, केरल की है, उत्तर प्रदेश की है। बताइए दोस्तों, तो कथक आपकी है केरल की। कहाँ की है? केरल की। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन को किया है उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, कथक है केरल की। क से कथक और क से केरल। अगला सवाल है कि मुखुटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से, यानी कि किस नृत्य शैली, जब नृत्य शैली की जाती है तो उस समय मुखुटा को पहना जाता है। तो मुखुटा का संबंध किस नृत्य का शैली से है? तो कथकली से, कुचिपुड़ी से, ओडिसी के या फिर मणिपुर से। जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप साथ ही साथ में आप सभी को अपना आंसर बताते रहना है। तो जो मुकुटा है, मुकुटा कथकली जो केरल की है, यहाँ की केरल की प्रसिद्ध है, और मुकुटा है जब कथकली नृत्य किया जाता है तो उस समय मुकुटा पहना जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है? और तीन ऐसे नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य है, एक नृत्य ऐसे शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक है, ओडिसी है, गरबा है, मणिपुरी। जल्दी से बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है? बताइए कौन सा हो जाएगा जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आएगा? दोस्तों जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा गरबा। गरबा है आपका इसकी जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित नृत्य में कौन सा एकल नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है वो एकल नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर ओडिसी। देखिए, एक ही नाट्य कौन सा भरतनाट्यम तो है, कुचिपुड़ी भी है, मोहिनीअट्टम भी है, लेकिन ओडिसी कहाँ है? ओडिसी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते ये हो जाएगा सही, और बाकी सभी ये क्या है? ये एक एकल नृत्य है। ठीक है, और ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय जो नृत्य शैली है इनकी सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ठीक है, तो ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है या फिर कथकली। जल्दी से बताइए, आपका जो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बताना है। तो वो है आपकी भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपको तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? तमिलनाडु की, बता देना है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि सितारा देवी का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए दोस्तों, सितारा देवी है, सितारा देवी का संबंध किससे है? बहुत ऐसा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। तो सितारा देवी का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से या फिर हिंदुस्तानी नृत्य से? बताइए। तो सितारा देवी का संबंध है वो है कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से। बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, बी ऑप्शन बताने वाले उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज किस चित्र के सुविचार कलाकार थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिरजू महाराज से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो कथक नृत्य है, कथकली नृत्य है, मणिपुरी नृत्य है या फिर मोहिनीअट्टम नृत्य है? तो ये भी है आपका कथक नृत्य से संबंधित। बिल्कुल, बिरजू महाराज का संबंध है वो किससे है? बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य शैली से। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके ये सुविचार कलाकार थे।
कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन से थे? बताइए दोस्तों, कथकली है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है? तो राजा रवि वर्मा है, चिन्ना सत्यम है, महाकवि वलतोल या फिर स्वामी थिरुनल है। बताइए जल्दी से राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाकवि वलतोल। महाकवि वलतोल है, ये कथक कली है जो केरल की है, इसके मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है? महाकवि वलतोल। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों मॉडल पेपर है एसएससी जीडी के लिए, अच्छे अच्छे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, इसीलिए आपको आज से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए जल्दी से बताइए, जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा। तो रंगोली है महाराष्ट्र की। कहाँ है? महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र की बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? देखिए अल्पना पूछा है, अल्पना का संबंध किससे है? अल्पना है, अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात की, तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की या फिर पश्चिम बंगाल की है? जल्दी से दोस्तों बताइए राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, अल्पना का संबंध किससे है? अल्पना का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अगर एग्जाम में पूछ ले कि अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो ये पश्चिम बंगाल की। दोस्तों सही करके आना है आपको। मंडाना लोक कला का शैली का संबंध किस राज्य से? अब बताना है कि मंडाना, ठीक है, भू एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या फिर बिहार से? जल्दी से बताइए मंडाना का संबंध किससे है? तो दोस्तों मंडाना का संबंध है राजस्थान से। किससे है? बिल्कुल राजस्थान से संबंधित है मंडाना का संबंध। पहला ऑप्शन जो भी जिन्होंने भी किया हो उसका राइट हो जाएगा। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से? दोस्तों बताना है कि अर्पण क्या होता है। अर्पण, देखिए अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, पश्चिम बंगाल से या फिर बिहार से? जल्दी से राइट ऑप्शन बताइए। अर्पण, अर्पण का बिल्कुल जल्दी से बताइए। बिल्कुल जिन्होंने भी बताया है बिहार, जिन्होंने भी किया है बिहार, तो बिहार से किसका संबंध है? अर्पण लोक कला शैली का संबंध है। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी, बताइए कलमकारी का संबंध किस लोक कला संबंध है? बताइए बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात से संबंधित है कलमकारी? तो कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से। जिन्होंने भी किया है बी ऑप्शन, उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है कि फुलकारी लोक कला कहाँ की प्रचलित है? बताइए दोस्तों फुलकारी, फुलकारी, फुलकारी लोक कला कहाँ की है, वो प्रचलित है? तो महाराष्ट्र की, बिहार की, हरियाणा की, आंध्र प्रदेश की। तो फुलकारी का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। तो फुलकारी का संबंध है हरियाणा से। किससे है? हरियाणा से है। सी ऑप्शन जो भी बताएं, सी ऑप्शन बताने वाले राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि गरबा लोक नृत्य शैली का प्रचलित है, कहाँ की प्रसिद्ध है? गरबा महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, राजस्थान की, पंजाब की है। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बहुत बार सुना ही होगा, गुजरा है, ये गरबा है गुजरात का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? गुजरात का प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? मांग है, कजरी है, बोल है या फिर बोली है? उत्तर प्रदेश का कौन सा है जो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा कजरी। कजरी है दोस्तों, कजरी है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हरियाणा का, चंडीगढ़ का, पंजाब का, गुजरात का? भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा है पंजाब का। कहाँ है? कहाँ का है? पंजाब का। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल आज के सेट में हमने कंप्लीटली 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। 20 में से आपका क्या स्कोर रह रहा है एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताना है। और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत। आपको एसएससी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल को स्टडी जोन 2.0 अकाउंट को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।